session on the subject of pharmacology. The subject topic is the non-steroidal anti-inflammatory drugs. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि non-steroidal anti-inflammatory drugs के नाम जैसे कि एंटीबायोटिक्स या नॉन ड्रग्स क्या होती हैं, कैसे बॉडी में अपना काम या कैसे अपना इफेक्ट शो करती है, मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन। आज पढ़ेंगे हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन कि बॉडी के किस सिस्टम पर इनका क्या इफेक्ट शो होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, फर्स्ट इज द एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया क्या होता है? जब हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कोई पेन सेंसेशन ब्लॉक हो जाते हैं या दर्द का अनुभव होना बंद हो जाता है या दर्द होना रुक जाता है, तो उस कंडीशन को हम एनाल्जेसिया बोलते हैं। बात करते हैं हमारे जो सही रिश्ता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स इफेक्ट क्या होता है कि जो दवाइयाँ या वह सिचुएशन या वे ड्रग्स जो हमारे शरीर के बढ़े हुए तापमान को एकाएक कम कर देती है, इस फिनोमिना को हम या उन ड्रग्स को हम एंटीबायोटिक्स ड्रग्स कहते हैं। तो होता क्या है, किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव के जंतु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उस बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए हम कुछ दवाइयों का प्रयोग करते हैं। दवाइयों या ड्रग्स के बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन होने के उपरांत बॉडी का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है या कम हो जाता है, तो उन दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं और इसी इफेक्ट को हम एंटीबायोटिक इफेक्ट बोलते हैं। थर्ड की बात करते हैं हम कि हमारे जो रेस्पिरेशन होता है बॉडी में, उस पे इन एसिड्स का क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर देते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी रेस्पिरेशन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब स्टिमुलेशन होगा तो उसके फलस्वरूप हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस की कंडीशन उत्पन्न होगी। रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस की कंडीशन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जीआईटी पर। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या शो होता है? हमने पढ़ा कि ये हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन को या गैस्ट्रिक जूस को स्टमक में एसिड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जीआईटी में क्या करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होने का खतरा या कुछ और अन्य समस्याएं या अन्य बीमारियां जो हमारे जीआईटी से संबंधित होती हैं वो होना शुरू हो जाती है और इरिटेशन और होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किडनी पर। तो किडनी पे या यूरिनरी सिस्टम पर ये अपना क्या इफेक्ट शो करती है। तो किडनी को यूरिक एसिड सिक्रेशन या एक्सक्रीशन को कम कर देती है। जब हम बॉडी में एसिड्स की मात्रा को यूज करते हैं तो वो अगर उसकी डोज लो होगी या लो डोज यूज करने पर ये हमारी यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को कम कर देते हैं। यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को कम कर देते हैं और अगर हम इनकी डोज हाई कर देते हैं तो ये हमारे यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर
सिस्टम पर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इनका कोई भी ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम इनको हाई मात्रा में यूज करते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो ये कार्डियक पैरालिसिस की सिचुएशन कम कर देती है। वसोमोटर सेक्टर में पैरालिसिस कम कर देती है। क्यों? क्योंकि नेसिड्स के अंतर्गत एक ड्रग आती है एस्पिरिन। एस्पिरिन इज एंटीकोगुलेंट ड्रग्स, जिसका इफेक्ट हमारे ब्लड को पतला करने के लिए या ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर इसी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड की जो डेंसिटी है, ब्लड के वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी भाड़ापन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड पतला होगा और ज़्यादा सर्कुलेशन बढ़ेगा। ज़्यादा सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वसोमोटर सिस्टम में पैरालिसिस उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं लोकल एक्शन में। तो लोकल एक्शन में एंटीसेप्टिक, एंटी फंगोस्टेटिक का इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि नेसेक्स की कैटेगरी पड़ी थी सैलिसाइलेट, तो सैलिसाइलेट में आता है सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड इज एक्ट ऑन द फंगोस्टेटिक्स और एंटीसेप्टिक एजेंट। ये था हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन सैलिसाइलेट्स का। उसके बाद हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में ये हमारी बॉडी में ओरली रूट से उनको करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ब्लड बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं लिवर में और यूरिन के माध्यम से ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। बात करते हैं कि एडवर्स इफेक्ट की। तो एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर देते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब इंक्रीज करते हैं तो रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इनका क्या साइड इफेक्ट होता है? रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस। उसके बाद में हम पढ़ते हैं साइड इफेक्ट रिएक्टिव। हमने पढ़ा कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन को ये बढ़ा देते हैं। गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाते हैं तो पेप्टिक अल्सर की सिचुएशन या पेप्टिक अल्सर की बीमारी होती है, उसमें आईबीएस भी हो सकता है, टेबल बॉल सिंड्रोम भी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग में तो प्रॉब्लम इसमें बढ़ेगी क्योंकि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम किडनी में। अगर लो डोज हम यूज करते हैं तो उनका साइड इफेक्ट क्या होता है? किडनी में यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को ये कम कर देती है। अब जब यूरिक एसिड बॉडी से कम बाहर निकलेगा, यूरिया का निर्माण ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से नेफ्रॉन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ कॉमन से हमारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं उनके यूजेस की। तो यूजेस में क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे यूजेस में एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स ये हम इनको यूज करते हैं क्योंकि एनाल्जेसिक कंडीशन उत्पन्न कर देते हैं। एनाल्जेसिक जो स्थिति है वो बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम यूज करने के बाद या जब किसी को भी कोई दर्द होता है कोई पेशेंट को, तो हम एनाल्जेसिक्स या कोई भी उपाय एनाल्जेसिक्स देते हैं तो उसके शरीर में दर्द का अनुभव होना कम हो जाता है या रुक जाता है। सेकंड इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का जब किसी भी पेशेंट को, किसी भी मनुष्य या जानवर को, जीव जंतु को बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने के लिए हम कोई ऐसी दवाई का प्रयोग करते हैं जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। तो इस बॉडी के टेम्परेचर का कम होना ही हमारा एंटीबायोटिक इफेक्ट कहलाता है। और वे दवाइयाँ जो वो बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज की जाती है उन्हें एंटीबायोटिक ड्रग्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एज एंटीसेप्टिक। एज एंटीसेप्टिक कैसे? क्योंकि सैलिसाइलेट्स आर टू यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एजेंट्स, तो एंटीसेप्टिक में इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है फंगोस्टेटिक्स। जो फंगस के बैक्टीरिया को या फंगस बैक्टीरिया को रोकते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं या किल करते हैं, उन्हें फंगोस्टेटिक्स कहते हैं।
ड्रग्स कहते हैं जो इन्फ्लामेशन को रोक देती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द NSAIDs non-steroidal anti-inflammatory drugs. We are discussing on the first is the analgesics. Analgesia is a condition or a situation into the body to no feel the pain sensation or to stop the pain sensation. Second is antipyretic to reduce the body temperature equal to the antipyretic effect, and the respiration range of the respiratory alkalosis to produce to directly, and next is the GIT. So in the GIT they have to increase the secretion of gastric medium and to produce the ulceration in the gastric region. Last is the kidney. When we are to use the low dose, and they have to decrease the excretion of uric acid, and when we are to use the high dose into the body, and they have the effect on the kidney, and the uric acid excretion will increase. The adverse effect first is the nausea, vomiting, the respiratory alkalosis, the gastric secretion, the hyperacidity. The fatties may be causes when we are not to excrete the uric acid in sufficient quantity so the urinary system. And the therapeutic is the analgesics, antipyretics, anti-inflammatory,